भारतीय हटदरमी और पाकिस्तान के वाज़ेह महक़्क़िफ़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मुश्किल से दो चार कर दिया है। ICC के पास चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए महदूद ऑप्शंस बचे हैं। फैंस आपस में लड़ रहे हैं, मीडिया वाले आपस में लड़ रहे हैं और PCB, BCCI और ICC अंदर अंदर जो लगे हुए हैं एक दूसरे को मनाने के लिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। दुनिया जहान में कहीं भी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स इसको मिक्स नहीं किया जाता। अच्छा, ये बात पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए, अगर उनको सिक्योरिटी का मसला है ना, सिक्योरिटी में इस तरह करते हैं कि हमारे नजदीक ही है ना, वो ज्यादा दूर तो नहीं है। अमृतसर ठहर लें अपने किसी होटल में, ठीक है, यहाँ पे आए, हेलीकॉप्टर पे आए, जहाज प्लेन में आए, ठीक है, आके मैच खेल के वापस चले जाए। PCB ने एक काफी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है जहां पर वो आप खुद एम्बैरस होके बैठे हुए हैं। इट इज गोइंग टू बी एन हाइब्रिड मॉडल फॉर PCB एंड उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप होस्टिंग राइट से भी PCB हट नहीं सकते। अब पाकिस्तान में एक तूफान सा आ गया। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। क्यों कमांडो दाएं चलेगा? रिलैक्स, वो क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए? इंडिया डेफिनेटली चाहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से एक डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव मौजूद है। वो डरते हैं मैच खेलने से पाकिस्तान में आके। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि हम हार गए तो वहाँ पे क्राउड जो है ना उनको वापस जाने पे जो है ना जो लान तान करता है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर तरफ बस चैंपियन ट्रॉफी और चैंपियन ट्रॉफी को लेके ही बातें हो रही है। आए रोज एक नई खबर जो है वो चल रही है दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी को लेके। और पाकिस्तान का मीडिया हो चाहे भारत का मीडिया, ऐसा लगता है मालूम दोनों में जंग चल रही है चैंपियन ट्रॉफी को लेके। हर रोज नई एक खबर सामने आ रही है दोस्तों। अब ये सुनने में आ रहा है कि PCB ने ICC को ये कहा है कि टीम इंडिया अगर चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आती तो हमें जो है लिखित में उसका रीज़न बताया जाए। आपको पता है दोस्तों और हमें भी पता है कि भारत की मीडिया पे जो बातें चल रही थी टीम इंडिया की न जाने का, उसके पीछे सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला है। मगर फिर भी उन्होंने जो है ये लिखित में मांगा है दोस्तों। और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो सिक्योरिटी का मसला भारत की तरफ से कहा जाता है मीडिया में, उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। क्या इंडिया अगर नहीं आएगा तो दूसरी टीमें भी फिर उन्हें देख के नहीं आएंगी और चैंपियन ट्रॉफी इधर कैंसिल हो जाएगी? देखिए बेसिकली इंडिया से जब भी मैच हुआ है, पाकिस्तान इंडिया गया है या इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, तो उसके पीछे एक ही बात है कि वो डरते हैं मैच खेलने से पाकिस्तान में आके। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि हम हार गए तो वहाँ पे क्राउड जो है ना उनको वापस जाने पे जो है ना जो लान तान करता है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। सेकेंडली बात यह है कि वो चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल ना हो। और क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है कि जिससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो है ना बूस्टअप होती है और पॉजिटिविटी होती है, क्राउड चार्म होता है लोगों को मैचेस का, बाकी एक अच्छी रेपुटेशन कंट्री की बनती है, सिक्योरिटी इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। तो बाकी कंट्रीज भी आते हैं। इंडिया जानबूझ के चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। और सेकंडली सबसे एंड पे ये है कि उनको हारने का डर होता है कि वो हार के चले गए तो वापस कैसे जाए। इससे पहले जब भी जो है किसी टीम ने कोई भी रीजन बता के जो है वो कहा कि हम जो है वो इस कंट्री में नहीं जाना चाहते, श्रीलंका के साथ भी ऐसा हुआ था, तो ICC ने कभी हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं बोला बल्कि क्या किया, पॉइंट्स दे दिए। तो इस बार जो अब जब इंडिया नहीं आ रहा तो पाकिस्तान दूसरी साइड खड़ा है, तो ICC के अपने रूल्स बदल गए। एशिया कप में जब ये मामला हुआ तो तब ये कहा गया कि ये ICC का इवेंट नहीं है। ICC ने ये कहा कि भाईजान ये तो हमारा इवेंट ही नहीं है, हमें बीच में मत घसीटो, हमारा जब इवेंट आएगा हम देखेंगे। चले ठीक है, एशिया कप हो गया, हाइब्रिड मॉडल पे हो गया, लेकिन अब आपने हाइब्रिड मॉडल को जो है एक रस्म के तौर पे जो है वो पेश करना शुरू कर दिया। यार अब जो है हाइब्रिड मॉडल ही होगा भाई, क्यों सब बाकी लोगों की बारी हाइब्रिड मॉडल नहीं, अब क्यों? अभी ना सरप्राइज अगर इंडिया 2023 एशिया कप में आता और फिर अभी मना कर देता तो सरप्राइज होता। ये एक स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इंडियन गवर्नमेंट पिछले 10 साल से एक ही है, सेम है, देयर हैज बीन नो चेंज। एंड आई थिंक PCB ने एक काफी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है जहां पर वो आप खुद एम्बैरस होके बैठे हुए हैं। इट इज गोइंग टू बी एन हाइब्रिड मॉडल फॉर PCB एंड उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप होस्टिंग राइट से भी PCB हट नहीं सकता
क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप सब लोगों ने करी है स्टेडियम के एक्सपेंसेस को लेकर आईसीसी के फंड से, वहां पर अगर आपने होस्टिंग राइट्स भी छोड़ दिए और उसका जो रेवेन्यू आता है वो भी छोड़ दिया, तो पीसीबी लगभग बैंक्रप्सी की तरफ पहुंच जाएगा, विच आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मार्ट मूव एट ऑल। और रही बात यह है कि इंडिया में हम सबका क्या ख्याल है, हम सब बहुत क्लैरिटी के साथ हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम हैज नॉट बीन अलाउड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, एंड अभी तक मैच यहाँ पर सिर्फ दुबई में खेलने की बात हो रही है। मुझे बताएं, पहली बात तो ये, अगर वर्ल्ड कप का सारा हम रिकॉर्ड देखें, हम इंडिया से ज्यादा दफा हारे हैं, मतलब हारे ज्यादा दफा क्या, सिर्फ एक मैच जीते हैं, ओवरऑल वो ही ज्यादा जीते हैं। क्या आपको लगता है इस टाइम पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम का अगर कंपैरिजन करें तो हारने वाला कोई कंसेप्ट नजर आ रहा है? जैसे वो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, अभी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है। नहीं, देखिए हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है, पर हमने कभी भी किसी वेन्यू पे इनकार नहीं किया इंडिया से खेलने पे। न्यूट्रल वेन्यू हो, इंडिया में भी गए हम खेलने के लिए, वर्ल्ड कप खेला हमने। हम कहीं पे भी इंडिया से हारने के डर से कभी भी नहीं खेले कि हमने हार जाना है या हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। ठीक है। बाकी जो टीम की सिचुएशन है वो आपको पता है कि ग्रुपिंग की वजह से आजकल जो मीडिया में टॉक चल रही है कि पीसीबी का इशू बना हुआ है ग्रुपिंग की वजह से, जिसकी वजह से टीम थोड़ी सी वीक हुई है, अदरवाइज टीम हमारी बहुत अच्छी है। कि अक्टूबर 2021 में सारे मेंबर बोर्ड्स ने आईसीसी के सामने ये साइन किया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। भाई अगर प्रॉब्लम थी तो उसी वक्त वो प्रॉब्लम उठा लेनी चाहिए थी कि नहीं जी हम तो जाएंगे ही नहीं। ये मसला इतने 11th आवर तक ये खामोशी वाला गेम क्यों खेला गया? जवाब ये है कि जब आप मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन करते हैं तो आप उसको मेंबर उस एग्रीमेंट को पढ़ लीजिए, उसमें एक क्लॉज हमेशा लिखा होता है, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस। अब वो उसी का हवाला देखे, इंडियन टीम इज नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो सिक्योरिटी थ्रेट्स का बहाना बना के जो है वो हर बार जो है इनकार कर देते हैं ऐसे पाकिस्तान आने से, और यही वजह है कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि जब जितनी भी टीमें आती हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है। उसमें एक वाकया हो गया वो श्रीलंका वाली टीम का, उसके बाद से जो है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कितने मैचेस हुए हैं, हर मैच में जो है उनको, हर टूर्नामेंट में जो है उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाती है हर टीम को। ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद जो है वो पाकिस्तान का इमेज खराब करना है कि वो पाकिस्तान में कोई मैच ना हो सके। जितने भी है, अब उनका जो IPL ही है उसमें देख लें वो कितना उसको प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए जो है पाकिस्तान में गया। अब जो आपके मोहतरमा ने वहां से सवाल पूछा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इतना सिक्योर फील कर सकते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम क्यों नहीं? हमारी डेविस कप की टीम पाकिस्तान गई है, हमारे ब्लाइंड वर्ल्ड कप की टीम अभी वर्ल्ड कप खेलने वहां पाकिस्तान पहुंची हुई है। इंडियन क्रिकेट टीम का थ्रेट परसेप्शन एंड इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड की जब आपके सबसे बड़े जो टीम के प्लेयर्स हैं जिनको हम रोल आइकन्स और मॉडल्स मानते हैं, अगर वो वहां जाते हैं पाकिस्तान, तो इस सूरत हाल में फिलहाल जो हमारे इक्वेशंस हैं, पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, दे आर नॉट एप्ट फॉर अस टू सेंड अ टीम। एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट इंडिविजुअल का वहां जाना 2 दिन के लिए और एक इंडियन क्रिकेट टीम का कंटिंजेंट जाना जो कि 35 लोगों का है कम से कम, उसके अलावा मीडिया है, उसके अलावा बाकी फैंस, हो सकता है कि वीजा मिले ना मिले पता नहीं, उनका और इनका कंपैरिजन कुछ है ही नहीं। अच्छा, कई पाकिस्तानी ये भी कहते हैं, कई पाकिस्तानी, चाहे वो सड़क पे चलता कोई इंसान हो या टेलीविजन स्टूडियो में बैठा कोई एंकर हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, कह रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी यार, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? हम तो ऐसी सिक्योरिटी देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, किसी और क्रिकेट टीम को, कि कोई हेड ऑफ स्टेट को ना, कोई कहीं का सदर आए, कोई कहीं का वजीर आजम आए, उस लेवल की सिक्योरिटी हम देते हैं। ये पाकिस्तानियों का कहना है और यही मैं पाकिस्तानियों को आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। हाँ, पुलिस वाले साथ में चलेंगे, क्राउड मैनेजमेंट वो हर जगह होता है, भारत में भी होता है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली का वो सिक्योरिटी देंगे जो आप शायद मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं या फिर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है। क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। ये मामला अब पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान नहीं रहा। इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज हो। आपको पता है इट्स द बिगेस्ट टिकट इवेंट ऑफ द आईसीसी चैंपियनशिप्स, मगर इंडिया की गवर्नमेंट नहीं इजाजत दे रही। और आपको पता ही है, जब गवर्नमेंट इजाजत ना दे तो वो क्लॉजेस के अंदर वो फोर्स मज्योर होती है जिसके अंदर ये लिखा होता है अगर गवर्नमेंट ना दे कोई वजह से भी, तो फिर वो आपने देखा है और भी लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया पुल्ड आउट, न्यूजीलैंड पुल्ड आउट ऑफ डिफरेंट
एरिया, बांग्लादेश में जब हुआ एंड सो ऑन, पाकिस्तान में भी आपने देखा 2 साल पहले इंग्लैंड पुल्ड आउट एंड सो ऑन। तो ये चीजें होती हैं, यू कांट अवॉइड दिस। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जो डिबेट चल रही है इस वक्त कि जी पीसीबी एंड बीसीसीआई और आईसीसी, यूजलेस। दिस शुड बी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजाजत देगी तो बीसीसीआई लपक के आ जाएगी, उनको तो पैसे बनाने हैं वो तो, और वो समझते हैं कि उनकी टीम बड़ी तकड़ी है और हमारी कमजोर है, तो उनको और क्या चाहिए बेहतर कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर शिकस्त दें। कि भाई सबसे पहले अपने घर को तो ठीक करो, जो हमारे खामियां वो ठीक करें। अगर उन्हें सिक्योरिटी का इशू है वो सिक्योरिटी बेहतर करें। अभी हमें कल की खबर आए कि भाई वजीरिस्तान में ये इशू हो गया। सिक्योरिटी की बात करें, आप देख लें, ये हमारा एक ऐसा मसला है कि हमारा जान छोड़ ही नहीं रहा। हमने इनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की, लेकिन क्या यार हम अपने हाउस को क्यों नहीं ऑर्डर में करते। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे आगे हुआ देखने को आया कि आपको लगता है कि इंडियन टीम अगर पाकिस्तान नहीं आती तो ये चैंपियंस ट्रॉफी का मजा किरकिरा हो जाएगा, वो मजा नहीं रहेगा। बिल्कुल मजा तो किरकिरा होगा, क्योंकि रिवायती हरीफ है पाकिस्तान और इंडिया। दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूअर्स इस मैच के हैं, पाकिस्तान और इंडिया। ऐसा ही है। अगर वो हमें किसी तरीके उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपकी सिक्योर टीम यहाँ पे आए, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। कोई उसमें हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल गेन्स नहीं हासिल करेंगे। ऐसा ही है। हम उन्हें यकीन दिलाएं तो वो आएंगे, वो क्यों नहीं आए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा जो पाकिस्तानी बंदा कह रहा था कि भाई टीम इंडिया हार के डर की वजह से नहीं आ रही, तो ऐसे लोगों को मैं एक ही बात बताऊंगा कि भाई थोड़ा सा जाके अपने अकल का जरा सा इलाज करवा ले। छोटी छोटी टीमें आके पाकिस्तान की टीम को पेल के जा रही है। अभी अभी वर्ल्ड कप में भारत ने भी उसको धोया है, अफगानिस्तान में भी धोया है, फिर भी ये कहती है कि भारत डरता है। तो खैर ऐसे लोगों के मुंह लगने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मगर दूसरी बात ये कि जो हमारे विवेक भाई है, जिन्होंने बहुत सही जवाब दिया कि आपके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं तो तब आपको सिक्योरिटी का मसला नहीं है, मगर टीम के लिए क्यों, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया दोस्तों। उनका कहना ठीक है कि भाई वो तो एक इंडिविजुअल है, मगर यहाँ पे कई सारे लोग आ रहे हैं और जो भारत की जो प्लेयर्स है जो सबके लिए एक लीजेंड्स है, तो इन लोगों को हम वहाँ पे खतरे में नहीं डाल सकते। और जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में ये कहा था, जो बात मेजर साहब ने भी कही है कि अगर किसी देश में इतनी टॉप लेवल की सिक्योरिटी देने का काम अगर पड़ता हो क्रिकेट मैच के लिए, तो इसका मतलब वहाँ पे गड़बड़ जरूर है भाई। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।